गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं 10वीं क्लास में सोशल साइंस सब्जेक्ट। सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी पार्ट कर रहे हैं, जो हमारा पहला लेसन है संसाधन और विकास। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसाधन किसे कहा जाता है, संसाधन होते क्या हैं। संसाधन बच्चों हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी है। मानवीय आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है और जिसको बनाने के लिए उचित तकनीकी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से भी जिसे बनाना संभव हो और जिसे बनाना सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से उचित हो, सांस्कृतिक सामाजिक रूप से उसे बनाने की मान्यता प्राप्त हो, तो ये संसाधन कहलाते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उनको रूपांतरित करना, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन्हें अन्य वस्तुओं में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक आपसी जो क्रियात्मक संबंध हैं उनमें निहित है। हम ये कहेंगे कि प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा हम किस प्रकार से अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य वस्तुओं में जो रूपांतरित करने की प्रक्रिया है वो प्रकृति प्रौद्योगिकी और जो संस्थाएं हैं उनके आपसी क्रियात्मक संबंधों में निहित हैं। कि कैसे बच्चों देखिए, मानव जो होता है, मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। स्वयं संसाधनों का ही महत्वपूर्ण हिस्सा हम मानव को कह सकते हैं। तो मानव क्या करता है, मानव प्रौद्योगिकी जो उच्च प्रौद्योगिकी तकनीकी के प्रयोग के द्वारा जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, तो इन प्राकृतिक वस्तुओं के साथ क्रिया करता है। हम मशीनों के द्वारा उच्च तकनीकी प्रौद्योगिकी के द्वारा ही जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन पर क्रिया करते हैं और उसके लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। तो संस्थाओं के माध्यम से ही मानव क्या करता है, प्रौद्योगिकी जो होती है, प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और इसमें वे आर्थिक विकास के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के जो आपसी पारस्परिक जो क्रियात्मक संबंध हैं उन्हीं के द्वारा ही जो है ये प्रकृति के वस्तुओं को अन्य वस्तुओं में रूपांतरित किया जा सकता है। आगे बच्चों हम देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों के प्रकार तो संसाधन हम पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिनमें जीवन होता है, वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं अर्थात जिनमें जीवन होता है। जैसे मनुष्य मैंने तुम्हें पहले बताया था, मनुष्य स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, पेड़ पौधे आदि जो आते हैं, प्राणी जगत जैसे होता है मत्स्य जीवन जो इसमें जलीय जीव आ जाते हैं, पशुधन आदि, ये क्या है? जैव संसाधन। अजैव संसाधन जिनमें जीव नहीं होता अर्थात जो निर्जीव होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टाने और धातुएं कैसे हैं? अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर जैसे जो होते हैं या नहीं होते, तो समाप्यता के आधार पर संसाधन भी दो ही प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण मतलब जिनको फिर से बनाया जा सकता है, फिर एक बार जैसे प्रयोग करने के बाद वो समाप्त नहीं होते, फिर से उनका निर्माण किया जा सकता है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा जिनको दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसे संसाधन
क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन। जल पानी होता है, पानी का हम प्रयोग करते हैं, दूषित होता है, फिर से उसको फिल्टर किया जा सकता है। पानी का हम प्रयोग करते हैं, जैसे सिंचाई आदि करते हैं, तो पानी कहाँ जाता है? नीचे भूमि में जाता है, और भूमि से फिर से उसको हम कुओं, बोरिंग आदि के द्वारा फिर से उसको निकालते हैं, तो इसको फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार से वन्य जीवन है, पेड़ पौधे अगर हम काटते हैं, प्रयोग करते हैं, तो दोबारा नए पेड़ आदि लगा देते हैं। तो ये क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय योग्य संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद में जो लगभग समाप्त हो जाते हैं, दोबारा उनको हम फिर से नहीं बनाया जा सकता, या फिर जिनको बनने में लंबी प्रक्रिया लगती है। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल से होता है। खनिज, जैसे भूमि में से जो ये खनिज बनते हैं, एक लंबी लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में, लंबी प्रक्रिया के तहत ये बनते हैं। और ऐसे कुछ और खनिज ऐसे भी होते हैं, जैसे जो एक बार प्रयोग करने के बाद में, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं एक बार प्रयोग करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, दोबारा उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जीवाश्म ईंधन ऐसा ही संसाधन है जिसको केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर संसाधनों के दो प्रकार हमने देखे, उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर। ठीक है बच्चों।